हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं पेज नंबर 43 को। इससे पहले देखेंगे पेज नंबर 42 तक इन सभी प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। बोला गया है कि दिए गए निर्देशों के अनुसार पेपर क्राफ्ट बनाइए। अब कागज को पूरा खोलिए, मोड़े जाने पर प्राप्त निशानों पर रेखा खींचिए और इस प्रकार से बनाइए जैसे यहाँ पर बनाया गया है। तो ये तो बना हुआ पहले से ही ऑलरेडी है ना। तो नीचे चलिए, अगला प्रश्न में देखेंगे कि यहाँ पर तीन त्रिभुज दिए गए हैं, आकृति है 2.21। यहाँ पर अनुमान लगा करके बताना है। अच्छा पहले ये बताइए कि त्रिभुज का तीनों कोणों का कितना होता है। तो 180 डिग्री। तो आपका आंसर में 180 डिग्री आना चाहिए, समझ गए ना। आप चाहें तो यहाँ लिख लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब सभी को यहाँ पर नापना है। कैसे नापेंगे, देखिए यहाँ पर से देख लीजिए ये कितना डिग्री का कोण बनेगा। बढ़िया से रखिएगा, पूरा एकदम बराबर में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर नापेंगे। यहाँ पर से हमें कोण भी मिल जाएगा। ये जीरो से शुरू किए हैं, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना डिग्री का कोण बन रहा देखेंगे तो 60 और 70 के बीच में 65 डिग्री का कोण यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे जीरो से शुरू करेंगे तो ऊपर है ना 60 और 70 के बीच में 65 डिग्री का कोण। तो आप यहाँ पर 65 डिग्री लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी क्या आप यहाँ पर से अंदाज लगा सकते हैं लगभग। ये देखेंगे 70 डिग्री के पास है तो ये 70 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसको तो नापने में नहीं बनेगा, मत नापिए। ये दोनों का नाम पता है ना, जीरो में 5 जोड़ेंगे तो 5, 6 7 13 135 डिग्री। और जबकि त्रिभुज के तीनों कोण का 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 135 घटाइए, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 में से 3 जाएगा तो 4। यानी कि ये वाला जो कोण है हमारा 45 डिग्री का होगा। इसको नापेंगे नहीं तो भी पता चल जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर तो देखने में लग रहा है कि 60-60 डिग्री का है, लेकिन देखने में लगने से नहीं ना होगा, इसको पूरा नापना पड़ेगा। देखिए कितना है, देखेंगे 60 से थोड़ा सा ज़्यादा निकल गया ना, 62 डिग्री। सेम यहाँ पर आइए, देखेंगे ये कितना है, तो 60, 61, 62, ये लगभग 63 है, क्योंकि थोड़ा सा और बढ़ जाता तो 65 हो जाता है। तो अब देखिए, एक आ गया 62 डिग्री, एक आ गया 63 डिग्री। जोड़िए ना, 3 2 5 और 6 6 12, 125 डिग्री हो गया। और तीनों कोने के 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री में से ये 125 घटाइए तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये 7 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5। यानी ये वाला कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, तो आप कहेंगे 55 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको नापिए, ये कितना डिग्री का होगा देखेंगे। ये वाला तो फ्रेंड्स लगभग, अच्छा जीरो यहाँ है ना, तो यहाँ से देखेंगे 80 और 90 के बीच लग रहा है कि ये 85 है। लेकिन ये वाला देखेंगे ना, ये फिगर ही ऊपर नीचे दिया गया है। ब्लैक वाला है और एक यहाँ पर नीचे वाला है। अच्छा पहले इधर से नाप के देखें, इधर वाला कितना का है। इधर तो 50 और 60 के बीच में है, ये तो 55 ही है। ये तो बढ़िया से विजिबल हो रहा है। ठीक है, और मेरे फ्रेंड अच्छा इधर देख लें, यहाँ से कितना, 30 से थोड़ा सा ऊपर है, ये 32 है। ठीक है, क्योंकि ये वाला ना नापने में नहीं बन रहा है। तो 55 और 32, 5 2 7 और 5 3 8, 87 है। तो 180 में से घटाइए तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और 17 में से 8 जाएगा तो 9। तो यहाँ पर 93 आ जाएगा ना। अब यहाँ पर देखते हैं जरा 93 डिग्री हो रहा था कि नहीं। यहाँ देखेंगे, ये बाहर वाला से चलेंगे, देखेंगे यही प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर बाहर वाले से चलेंगे ना, तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स ये लगभग 90 के आसपास आ रहा है। 93 तो थोड़ा इधर ना आना चाहिए, इसीलिए हम बोल रहे थे कि हो सकता है कि ये फिगर देख रहे हैं ना कि थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। तो आप खुद से देख लेंगे। वैसे 55 32 से 93 जोड़िए तो 3 2 5 5 10, 5 3 8, 8 9 17 का 18, 180 तो बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 9वां नंबर हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलेंगे आगे 10वें पर। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से बहुत सारे कोण दिए गए हैं, सभी बताया गया है कि कौन कितना कितना डिग्री का है। यहाँ आइए, बोला गया यहाँ पर ना, आइए पता लगाएं। यानी कि नया चैप्टर यहाँ से शुरू हो गया है। कौन कहाँ है घड़ी में, ये घड़ी है। अच्छा हमने आपको कल बताया था ना कि एक पूरा सर्किल 360 डिग्री के बराबर होता है। कैसे, ये फ्रेंड्स एक बिंदु है, एक सरल रेखा खींचिए ना, तो ऊपर वाला 180 डिग्री बनता है और जस्ट नीचे भी 180 डिग्री बनेगा।
तो टोटल एक सर्किल क्रिएट हो गया। 180 कितना बनेगा, तो 360 डिग्री। तो वही नहीं, ये वाला घड़ी है, तो यानी कि कितना डिग्री का कोण इसमें बना हुआ है, तो आप कहिएगा 360 डिग्री। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया में कि घड़ी के सुइयां अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न कोण बनाती है, तो 1 बजे सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण ही बनता है। ऐसा क्यों होता है? ये पूरा घड़ी है एक वृत्त, तो एक वृत्त कितना डिग्री का होगा? तो आप कहेंगे 360 डिग्री कितना घंटे हैं, 1 2 3 4 से लेकर के 12 घंटे। तो 12 से भागा दे देंगे, तो 12 तिया के 36, एक जीरो है तो 30 डिग्री। तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो आप कहेंगे कि 30 डिग्री का कोण बनेगा। बताइए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब 1 बजे का रहेगा, तो 1 बजे में कितना डिग्री का कोण? 30 डिग्री का कोण। अब मैं आगे देखेंगे ना, तो बोला गया 2 बजे कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 2 बजे ना पूछा गया, तो यही 30 में। अच्छा चलिए आगे पेज पर लिख देते हैं। देखेंगे यहाँ पर मेन था 1 बजे का निकालना है। जब 2 बजे का पूछेगा तो 2 में 30 से गुणा करेंगे, तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। 4 बजे का पूछा गया, तो 4 में भी 30 से गुणा करेंगे, तो 3 × 12 120 डिग्री। 6 बजे के पूछेगा, तो 6 × 30 करेंगे तो 180 डिग्री। हो जाएगा कि नहीं? आप खुद देखेंगे, जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे कोण उतना बढ़ते जाएगा। मेन 1 बजे का था, 1 बजे अगर 30 डिग्री है तो उसके आगे जितना भी पूछेगा 30 से गुना। सी में देखेंगे, बोला गया घड़ी की सुइयों द्वारा बने गए अन्य कोण को ढूंढना है। अन्य कोण देखेंगे। अच्छा, इसमें कितना बज रहा था? 2, ये वाला बता ही दिए। इसमें बज रहा था 4, 2 बजे, 4 बजे का बता ही दिए, 6 बजे। तो ये वाला तो पूरा हमारा क्लियर हो गया। तो अन्य कोण बोला गया, हाँ, तो अन्य कोण अपने मन से ले लेते हैं कि 3 बजे कितना डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर सी में देखेंगे, लिख लेते हैं 3 बजे, तो 3 गुने कर देंगे यहाँ पर 30, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। 5 बजे ले लेते हैं, 5 × 30, तो 150 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन अगर फ्रेंड्स ये वाला 12 पर चला जाए तो क्या होगा? ये 12 पर है, एक 12 पर चल जाए, पूरा 12 पर, तो यहाँ पर कर देंगे। देखेंगे अगर 12 बजे की बात किया जाए तभी 30 डिग्री का कोण बनेगा, तो 12 × 3 = 36, 360 डिग्री। 360 डिग्री कैसे हो जाएगा ना, क्योंकि पूरा एक चक्कर लगा लेगा, या 12 से लेकर के यहाँ से 30 60 90 ऐसे करके पूरा एक चक्कर यहाँ पर वो लगा लेगा, तो हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे आइए। दूसरा बोला गया कि दरवाजे का कोण। अच्छा, ये वाला दरवाजा है, तो यहाँ से देखेंगे दरवाजा खोला, तो आप देखेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ एक कोण आपको नजर आ रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे, ये वाला दरवाजा यहाँ पर से खुला है। आप चाहें तो यहाँ से या फिर यहाँ से भी पूरा ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर एक कोण आ रहा है, जबकि आपको पता है कि ये वाला न्यून कोण होगा। क्यों? क्योंकि बीच बीच रहता रहता 90 डिग्री, 90 इधर 90 इधर, लेकिन ये नीचे का में झुका हुआ, यानी 90 से कम है, तो न्यून कोण। अच्छा, एक कोण कितना डिग्री का होता है? एक सरल कोण 180 डिग्री, तो एक 90 से कम है, तो दूसरा 90 से ज़्यादा होगा, होगा ना? तो ये कितना होगा? अधिक कोण। अच्छा, ये पूछेगा ना अगर कि कितना डिग्री का कोण होगा, तो भी हम पता लगा सकते हैं। देखिए, चांद की सहायता से माप लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बढ़िया से। ये फ्रेंड्स बढ़िया से विजुअल तो नहीं हो रहा ना, लेकिन देखने में लग रहा है ये हमारा लगभग 60 डिग्री का है। अगर रियल में अगर ये 60 डिग्री का होगा, ठीक है, तो पूरा कोण तो 180 डिग्री का होता है, तो 180 में से यहाँ पर 60 घटा दीजिए, तो ये हमारा 120 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, तो बोला किया गया है, तो दरवाजा कितना खुला है, तो ये लिख लेंगे कि ये 60 डिग्री का है, तो हमारा 120 डिग्री का है, तभी ना यहाँ पर 180 डिग्री होगा। तो कोण का शीर्ष और कोण की भुजाएं क्या होगी, तो यहाँ पर तो हम लिख ही दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला क्या गया था कि क्या संभव है कि कोण का प्रयोग करके हम बता सकते हैं कि दरवाजा खुला है कि नहीं, तो लिख देंगे हाँ, कोण का प्रयोग करके हम बता सकते हैं कि दरवाजा कितना खुला है। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा नंबर हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पर चाहे तो नाम जिससे बोला गया है ना कि इस यहाँ पर शीर्ष का अभुजा का नाम लिखने के लिए, तो यहाँ लिख दीजिए शीर्ष और यहाँ पर भुजा। ठीक है, यहाँ पर पूरा नाम दे देंगे यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक चाहे तो पूरा लंबा कर सकते हैं। एक का नाम बी दे देंगे, और इसका यहाँ पर नाम देना चाहिए। ये वाला है यहाँ से ना इधर हो रहा है, इधर से इधर हो रहा है, तो ये इसका नाम यहाँ पर वो दे देंगे, और इसका नाम यहाँ पर ये दे देंगे। देखिए, तो यहाँ पर शीर्ष क्या हो जाएगा? शीर्ष तो वो हो जाएगा जो कि कब्जा लगा हुआ है, जहाँ से इधर इधर खुल रहा है, तो शीर्ष हो, यहाँ लिख देते हैं कब्जा। ठीक है, यहाँ से ओ बी हो जाएगा, यहाँ से ओ ए हो जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं ओ बी और ओ ए। ओ बी क्या है हमारा यहाँ पर? दीवार, और जबकि ओ ए हमारा क्या है? दरवाजा।
तो बस इसी को बढ़िया से आपको यहाँ पर लिख देना था, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे आगे तीसरे नंबर में बोला गया है कि विद्या, ये विद्या है, ठीक है, झूले पर अपना समय आनंद से बिता रही है। उसने ध्यान दिया कि जब उसने झूलना शुरू किया तो जितना बड़ा कोण है उतना ही अधिक गति से वह झूले पर अर्जित कर रही है। लेकिन यहाँ कोण कहाँ है? क्या आप यहाँ किसी कोण को देख सकते हैं? देखेंगे, ये फ्रेंड्स अगर मान करके चलेंगे, यहाँ से यहाँ है, तो आप यहाँ से एक कोण और यहाँ से एक कोण क्रिएट कर सकते हैं। ये कोण एक और इसको कोण दो आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर के ये देखेंगे इधर जाएगी, और जब यहाँ आएगी तो इधर से पीछे की ओर जाएगी, तो कोण तो बनेगा। तो आप चाहे ना तो एक कोण काल्पनिक कोण बना सकते हैं। काल्पनिक यानी कि अपने मन में जो लगता है ना कि हाँ इधर इधर हो सकता है, क्योंकि पूरा नाप तो नहीं सकते इसको, तो लिख लेंगे यहाँ काल्पनिक कोण होगा, ठीक है, यहाँ काल्पनिक कोण होगा जिसे हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। आप लिखेंगे चित्र में देखा जाए तो चित्र एक व दो दिख रहा है। यहाँ पर बना है ना, एक ए हो जाएगा, एक यहाँ पर चित्र दो हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए, हमें थोड़ा सा इंग्लिश पूछ लें कि जिसे छुआ या देखा ना जाए, सिर्फ महसूस किया जाए, उसे कौन सा यहाँ पर नाउन कहते हैं? तो आप कहेंगे क्या? बस नाउन। आप यहाँ पर देखेंगे ना कि इंग्लिश की भी ग्रामर की किताबें यहाँ पर चल रही है ना, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के इंग्लिश भी आप अपना मजबूत कर सकते हैं। आप चाहें तो एक बार जा करके इंग्लिश का भी पढ़ाई यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लें कितना सारा प्रश्न है। वैसे तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न का संख्या बहुत ज़्यादा है, पेज नंबर 54 तक दिया गया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, आज पेज नंबर 45 तक ही रहने देते हैं। कल 46 से लेकर के आगे के प्रश्न को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।